मैं वरुण सिंह क्लास 6 के साइंस चैप्टर 14 का दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूं। चैप्टर 14 है आपका वाटर। तो आप जब तक लेक्चर हम ले रहे हैं तब तक आप वीडियो पर बने रहें। तो वीडियो पर बने रहना है टिल द लेक्चर इज नॉट कंप्लीट, जब तक लेक्चर नहीं कंप्लीट हो। तो अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। मतलब कहने का अर्थ है कि जब भी आप देखते हैं गर्मी के मौसम में जब भी हम कपड़ा धोते हैं, पैंट धोते हैं या कुछ भी कपड़ा, शर्ट, पैंट या कोई भी चीज भींगा हुआ रहता है, अगर उसको हम रख देते हैं धूप में, चाहे किसी हीटेड जगह पर, तो वहां से वो फिर पुनः क्या हो जाता है, सूख जाता है। इट गेट ड्राई। तो ये सूख क्यों जाता है? तो सूखने के पीछे यही कारण है कि वाटर इज इवापोरेटेड। वाटर वहां से क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, और दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन के कारण जो है वो पानी सूख जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, द लॉस। इसमें पहले पढ़ेंगे इवापोरेशन। तो इवापोरेशन का अर्थ क्या होता है, इवापोरेशन। इवापोरेशन का अर्थ है, इवापोरेशन का अर्थ होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर जो है वो वेपर के रूप में क्या होता है, निकल जाता है। तो इवापोरेशन में हम देखेंगे, इवापोरेशन है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है। तो इवापोरेशन में हम देखेंगे कि इवापोरेशन में जब भी हम गर्मियों के मौसम में कपड़ा को पसारते हैं, सपोज वी हैव पुट क्लॉथ इन द सन फॉर ड्राइंग। तो क्या होता है कि कपड़ा क्यों सूख जाता है कि क्लॉथ ड्राई इन द समर, in the summer season due to evaporation के कारण क्या होता है कि ये कपड़ा जो होता है हमारा सूख जाता है। तो ये evaporation वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर टू डिसअपियर वाटर। वाटर को डिसअपियर के लिए इवापोरेशन एक महत्वपूर्ण टेक्निक होती है, जिससे पानी क्या होता है, वो सूख जाता है। पानी को सूखने के लिए इवापोरेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इवापोरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर का लॉस वेपर के रूप में हम इवापोरेशन कहते हैं। क्लॉथ ड्राई होता है समर सीजन में इवापोरेशन के दौरान। तो इसमें हम लोग इवापोरेशन से कपड़ा क्यों गायब, कपड़ा से पानी क्यों गायब हो जाता है, तो इट इज ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन से जो होते हैं सन के हीट आके वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है हीट के कारण गर्मी के रूप में वो क्या होते हैं, वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में उड़ जाते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, क्लॉथ ड्राई। ट्रांसपिरेशन में अब दूसरा चीज, एक और रूप है जिससे हम लोग पानी को गायब करते हैं, जिससे पानी जो है वाटर वेपर के रूप में स्काई में चला जाता है। इवापोरेशन के दौरान क्या होता है कि वाटर जो वेपर के रूप में कन्वर्ट होते हैं वो धीरे धीरे करके अप इन द स्काई चले जाते हैं। तो चूंकि हॉट वाटर, जैसे वाटर को गर्म करते हैं, तो हॉट वाटर क्या होता है, वेपर जो होता है वो लाइटर होता है। लाइटर होने के कारण वो क्या होता है, नीचे से ऊपर आ जाता है। तो हॉट एयर राइजेस अप। आपने सुना होगा कि हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर जो है सीधे उठना शुरू कर देते हैं। अब वो हाई एल्टीट्यूड, अटेन हाई एल्टीट्यूड और ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो हो गया, इससे पानी इवापोरेशन के दौरान हमारे कपड़ों से या कहीं से गायब होते हैं, तो वो ड्यू टू इवापोरेशन। दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन। एक ये जो है मूल रूप से ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है, ये पौधों में होता है। ट्रांसपिरेशन इज ए प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन मेनली बाय द प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि इन ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, द लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। किसके द्वारा लॉस ऑफ वाटर? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट एज वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। किसके रूप में?
वेपर के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन कैसे होता है? तो हम लोग देखते हैं कि ग्रीन पत्ती जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे स्मॉल पोर होते हैं। पत्तियों में क्या होता है? स्मॉल पोर्स। और ये स्मॉल पोर्स जो होते हैं, जड़ से पौधे क्या लेते हैं? जड़ से पौधे लेते हैं वाटर। ये वाटर लेते हैं और वाटर को रिस करके ये पत्तियों तक लाते हैं, और पत्तियों में जो छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम एस्टोमाटा कहते हैं, वो उससे जो है वो स्पेस में पानी निकल जाता है और हाई अप इन द एल्टीट्यूड ऊपर चला जाता है। तो दीज आर द टू वे बाय व्हिच वी हैव द लॉस ऑफ वाटर। The loss of water in the form of vapor is called here evaporation. अगर ये evaporation प्लांट के थ्रू हो रहा है तो इस evaporation का नाम transpiration होता है। This is transpiration. तो अब यह क्या होता है कि ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, बहुत ठंडे के समय में, इन द मॉर्निंग मैनी टाइम वी सी थिक क्लाउड, बहुत समय देखते हैं हम लोग जाने में कि थिक क्लाउड है। तो थिक क्लाउड क्या क्या होता है कि नियर द ग्राउंड एंड रिड्यूसेस द विजिबिलिटी। जैसे कि जाड़ा का मौसम होता है जिसको हम लोग कुहा कहते हैं, तो जाड़े के मौसम में हम लोग रोड पर जब चलते हैं तो हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, तब देखने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? थोड़ा एकदम क्राउड की तरह जो है उजला 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 चारों तरफ रहता है। दिस मेक्स आवर विजिबिलिटी लेस। तो ये क्या होता है? इसको हम फॉग कहते हैं। तो फॉग क्या होता है? यहां पर अब बात करेंगे तो हम लोग चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉग। अब यहां है फॉर्मेशन ऑफ फॉग, यहां पर हेडिंग दे देंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉग। तो जाड़े के मौसम में जब हम जाते हैं सड़कों पर तो देखते हैं कि उजला उजला धुआं हुआ है, विजिबिलिटी कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक जो है जाम लग जाता है, ट्रैफिक का आवागमन बंद हो जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये उजले उजले जो फ्यूज लाइक पार्टिकल्स होते हैं, इसको फॉग कहते हैं। फॉग्स क्या है? व्हाट आर फॉग्स? दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर के कंडेंसेशन से। जैसे कि फॉग बनते हैं कैसे, इसके बारे में हम समझाते हैं कि तो कंडेंसेशन जो होता है बताएंगे कि ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, आप जाड़े के समय में, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इन मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय में वी सी, हम लोग क्या देखते हैं? व्हाइट क्लाउड in the sky, white cloud like देखते हैं thin near the ground, cloud like thin near the ground, white thin like thin near the ground, which reduces, इससे क्या होता है? which reduce our visibility, ये हमारे विजिबिलिटी को कम करता है, देखने की क्षमता को कम करता है। और दिस व्हाइट थिंग्स का नाम होता है फॉग। एंड दिस व्हाइट क्लाउड्स आर कॉल्ड फॉग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फॉग। फॉग कंसिस्ट ऑफ क्लाउड ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। फॉग में क्या होता है? फॉग कंसिस्ट्स ऑफ cloud of teeny droplet, you can say teeny droplets, clouds of teeny droplets। फॉग में क्या होता है कि टीनी ड्रॉपलेट्स के, वाटर के टीनी ड्रॉपलेट्स के क्लाउड होते हैं। सस्पेंडेड एयर, ये क्या होते हैं? टीनी ड्रॉपलेट्स ये सस्पेंडेड होते हैं। कहाँ? एयर में, सस्पेंडेड इन एयर, ये एयर में तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, लटके रहते हैं। नियर द ग्राउंड, ये ग्राउंड के आसपास, near the ground, and it formed by condensation। ये कैसे बनते हैं teeny droplets of cloud of teeny droplets? These are formed by condensation of water vapor condense होके ये बनते हैं। condensation of, they are formed by condensation of water vapor in air में, नियर द ग्राउंड। और ये कब होता है? ड्यूरिंग कोल्ड
कोल्ड विंटर के समय, कोल्ड विंटर मतलब एकदम खास जाड़े के समय में ये घटना घटती है। तो देखिए ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इन मॉर्निंग टाइम वी सी ए क्लाउड लाइक थिंग नियर द ग्राउंड। हम लोग क्लाउड जैसे चीज को ग्राउंड पर देखते हैं जो हमारी देखने की क्षमता को कम करता है, और इसको हम व्हाइट छोटे छोटे जो तैरते हैं उजले उजले चीज, उनको फॉग कहते हैं। फॉग में टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं सस्पेंडेड इन एयर नियर द ग्राउंड, ये हवा में तैरते रहते हैं। These are formed by condensation of water vapor। वाटर वेपर जो ठंडा होता है, एक्सट्रीम ठंडा होता है, तो वो क्या हो जाता है, एयर में कन्वर्ट कर जाता है ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। हम लोग देखिए एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वाटर को, ये हो वाटर, वाटर मान लीजिए वाटर है, तो इसको गर्म करते हैं तो बनता है वाटर वेपर। गर्म करने पर क्या बनेगा, वाटर वेपर। वाटर वेपर फिर क्या हो गया, कूल हो गया। कूल होने पर फिर इसका टेम्परेचर कम हुआ, ताप कम होगा, तो फिर ये वाटर में, और उससे भी कम हो जाएगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये आइस में परिणित हो जाएगा। तो यही होता है यहाँ पर, जैसे वाटर वेपर ऊपर जाता है तो ऊपर का जैसे इस जाने के बाद वहां पर जो होता है थोड़ा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद क्या होता है कि वो पानी से थोड़े सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो इसके कारण जो है ये फॉग का निर्माण होता है। तो अब हम लोग चलेंगे वाटर साइकिल इन नेचर। नाउ वी गो टुवर्ड्स द वाटर साइकिल। हम लोग चलते हैं वाटर साइकिल की ओर। वाटर 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 साइकिल क्या है, तो ये वाटर साइकिल का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का अर्थ है इट इज कंटिन्यूअस सर्कुलेशन, इट इज कॉन्टिन्यूअस circulation, continuous circulation of water from the earth surface, to atmosphere, and from atmosphere to back to the earth, एटमॉस्फेयर से फिर पृथ्वी तक। कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर का यहाँ लगातार सर्कुलेशन होता है अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर से फिर अर्थ सरफेस। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाटर साइकिल में क्या होता है ये देखेंगे। आप मान लीजिए कि जितने भी वाटर हैं, देखिए ये मान लीजिए कि अगर कोई वाटर है, मान लीजिए सरफेस, ये वाटर, दिस इज योर, आई से दिस इज वाटर। तो यहां सन, हमारे सूर्य देवता सन, ये क्या होता है कि सन से हीट लगातार निकलते रहते हैं, सन से लगातार हीट निकलते रहते हैं। तो ये हीट जो है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचते हैं ऐसे। तो सन में जो हीट होता है, इवापोरेट वाटर फ्रॉम रिवर, यहां से वाटर जो होता है इवापोरेट होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर गेटिंग इवापोरेटेड, वाटर गेटिंग इवापोरेटेड। वाटर का क्या होता है, इवापोरेशन होता है। वाटर वेपर हीटेड बाय द सन, और ये इवापोरेशन होता है एंड गोज इनटू द एयर। ये कहा जा रहा है वाटर वेपर, ये हो गया वाटर वेपर। वाटर वेपर कहां चला जा रहा है, हमारे एयर में चला जा रहा है। एयर कंटेनिंग वाटर वेपर हीटेड बाय सन, और ये जो होता है, जो भी वाटर वेपर है, दिस वाटर वेपर इज continually heated by sun, ये लगातार सन से गर्म होते रहते हैं। और फिर गर्म चीज, कोई हवा गर्म होती है, हल्की होती है, वो राइजेज अप, हीटेड बाय द सन एंड राइजेज अप। हॉट एयर इज लाइटर, यू नो, आपको पढ़े होंगे कि हॉट एयर लाइटर होता है और राइज कर जाता है स्काई में। लाइटर हमेशा गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर की ओर जाती है। इन कोल्ड एट हाई एल्टीट्यूड इन द स्काई,
जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचते हैं, दिस इज से हाई एल्टीट्यूड, हाई, यहां पर क्या होता है, वेरी कोल्ड, हाई एल्टीट्यूड पर बहुत कोल्ड होते हैं आपको स्काई में। सो एयर कंटेनिंग वाटर वेपर राइज इन द हाई एल्टीट्यूड एंड इन द स्काई, व्हेन इन द स्काई हाई कोल्ड वाटर वेपर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ये तो वाटर वेपर हीटेड है तो गैस फॉर्म में है, तो यहां पर जब आएगा तो क्या होगा कि कोल्ड होगा, तो कोल्ड होने से मॉलिक्यूल्स आपस में सटते हैं, क्लोज आते हैं और वो आपस में सटना शुरू कर देते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर भागेगा, लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे कम कीजिएगा वो काफी क्लोज आना शुरू कर देते हैं। एंड कोल्ड वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म क्लाउड। ये जो होगा कंडेंस, एक्सट्रीम कोल्ड है तो कोल्ड होते 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 हल्का जो है एकदम बर्फ की तरह आकृति में आकर के वो हो जाते हैं, जिसको हम क्लाउड कहते हैं। क्लाउड, छोटे छोटे क्लाउड जुड़ करके, जैसे वाटर, 2-4 मॉलिक्यूल्स वाटर के कंडेंस हो गए, फिर 2-4 मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए, उतने भारी नहीं हुए कि वो नीचे आ पाए, कंडेंस हो गए, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर एक बिगर ड्रॉप बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाटर वेपर हो गया, ये वाटर वेपर कंडेंस हुआ, ये वाटर वेपर कंडेंस हुआ, ये वाटर वेपर कंडेंस हुआ, ये सब आपस में जुड़ करके एक बड़े ड्रॉप बना लेते हैं, बड़े ड्रॉप बना लेंगे और ये बड़े ड्रॉप जो होते हैं फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, और छोटे ड्रॉप्स मिलकर बड़े ड्रॉप्स का निर्माण करते हैं और बिगर ड्रॉप्स जो होते हैं वो रेन के रूप में पृथ्वी तक पहुंचते हैं हम तक। तो इन द स्काई और कभी कभी इतने ठंडे होते हैं कि बहुत ज्यादा कंडेंसेशन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा कंडेंसेशन के कारण क्या होता है कि वो बर्फ के रूप में, स्नो के रूप में ही गिरना प्रारंभ करते हैं। मुख्यतः यह कोल्ड कंट्रीज में होता है, जो भी कंट्रीज बहुत ठंडे मुल्क वाले होते हैं उनमें होता है। तो हमने बताया क्या कि वाटर साइकिल के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चक्र जो है वो हमारे सूर्य, और ये जो है ये रखा है रिवर, पॉन्ड, लेक, सो जो भी कहिए। तो जैसे सूर्य की ताप जो है पृथ्वी तक पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं हीटेड होते हैं, और हीट होने के बाद इनके अणु आपस में दूर जाते हैं। मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल हीट होंगे तो टूटते हैं तो ये दूर जाते हैं और ऊपर की ओर उठते हैं। तो हॉट एयर जो है ऊपर की ओर राइज करता है, और राइज करने के बाद जो होता है वो वेपर का निर्माण करता है। तो जैसे ऊपर जा रहे हैं फिर सन का हीट उनको वार्म करता है और ऊपर जाता है। तो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचने पर, बहुत ऊंचाई पर पहुंचने पर वहां पर थोड़ा ठंड होती है, और ठंड के कारण कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं। वैसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अगर कंडेंस हो जाते हैं तो वो एक बिगर ड्रॉप का निर्माण कर लेते हैं, और बिगर ड्रॉप्स जो होते हैं वो वर्षा के बूंद के रूप में हमारी पृथ्वी तक पहुंचते हैं। अगर कहीं कहीं अगर मान लो कि एकदम पूरा टेम्परेचर कम हो गया तो इतना कंडेंस हो जाते हैं कि ये स्नो के रूप में फॉल करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी सी इज वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल है। वाटर कैसे कैसे बनता है? तो वाटर तो ऐसे हुआ, तो वाटर इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो। वाटर कैसे बनते हैं? वाटर इज फॉर्म्ड by melting of snow. Water is formed by melting of snow and some rainwater and snow. This goes to river. This water goes to river. ये कहाँ चल जाते हैं? रिवर और नदियों में चले जाते हैं। एंड गेट फाइनली इट गोज टू ओशन। फाइनली ये कहाँ चले जाएंगे? फाइनली इट गोज टू ओशियन। अंततः वह समुद्र में चले जाते हैं। रेन वाटर फिल्स लेक्स एंड पॉन्ड। रेन वाटर फिल्स लेक्स एंड पॉन्ड। रेन वाटर किसको किसको फिल करता है? लेक को और पॉन्ड को फिल करता है। तो फिर वहां से जो पॉन्ड बनता है, फिर इवापोरेशन, फिर इस तरह का एक चक्र बनता रहता है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो स्नो से वाटर, वाटर से वेपर, वेपर से कंडेंसेशन, वाटर टू स्नो। तो ये सब चीज जो है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर केप ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में जो होता है जल की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होते रहता है। ड्यू टू दिस परिवर्तन ये जो होता है वाटर साइकिल आपका चलता है।
तो हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, पहला चीज कि वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल में हम चलेंगे, इसको हम बता दें कि इट मेक्स फ्रेश वाटर अवेलेबल। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल में पहला, इट मेक फ्रेश वाटर, ये आपके फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेन। फ्रेश वाटर क्या करता है कि वो रेन के रूप में, बारिश जो होते हैं वो बारिश के रूप में फ्रेश वाटर हम लोग को मिलता है वाटर साइकिल से। दूसरा, इट कीप्स सरफेस वाटर कांस्टेंट, कीप्स सरफेस वाटर कांस्टेंट, ये हमारे पृथ्वी के सतह की जो वाटर को है उनको कांस्टेंट रखता है। तो सबसे पहले हम बात बताएं कि फ्रेश वाटर हमको रेन वाटर के रूप में प्राप्त होता है। रेन वाटर वी गेट इज ए फ्रेश वाटर। दूसरा चीज कि ग्राउंड वाटर को कंजर्व रखता है। कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो ड्यू टू द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के कारण ही ग्राउंड वाटर कंजर्व होता है। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर साइकिल। अब हम बात करेंगे कि व्हाट हैपेंस इफ रेन्स हैवीली, अगर वर्षा बहुत कस के आती है तो क्या होगा। व्हाट हैपेंस इफ इट रेन्स हैवीली। साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। व्हाट happens if it rains heavily, अगर बहुत कस के वर्षा होती है। What happens if it rain heavily? तो देखिए रेन कहाँ होता है, हर जगह होता है, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। वर्षा का पानी अगर वही चेरापूंजी, मेघालय, कांसीराम, ये सब जगहों पर बहुत ज्यादा पानी होती है। दे आर जनरली आई थिंक वहां पर वाटर ही बहुत अधिकांश होता है। तो बहुत जगहों पर पानी अधिकांश बहुत ज्यादा होती है, कुछ जगहों पर पानी बहुत कम होती है, कुछ जगहों पर ना के बराबर होती है, जैसे डेजर्ट वगैरह में। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रेन वाटर मतलब कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ रेन वाटर इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर टाइम का ड्यूरेशन जो है रेन वाटर का वो अलग अलग है। जैसे कि हर देश में, हर शहर में, हर राज्य में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट साइकिल वाटर का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है। तो टाइम ड्यूरेशन इज एंड द अमाउंट ऑफ रेन फॉल वैरीज फ्रॉम टाइम ड्यूरेशन, यू शुड नो टाइम ड्यूरेशन and amount of rainfall, amount of rainfall varies from place to place, from place to place। देखिएगा सम पार्ट में, कुछ पार्ट, सम पार्ट of our country, some part of the world, it rains throughout year, it rains throughout year, throughout year, वर्षों तक कहीं कहीं पानी होती है। in some other part, in some other part, it rains for few days in a year, it rains for few days in a year। ठीक, हमारे देश में जो मोस्ट रेनफॉल है वो मानसून सीजन में होता है, जिसको रेनी सीजन कहते हैं। इन इंडिया वी हैव मानसून सीजन इन विच वी गेट रेनफॉल। तो इंडिया मोस्ट रेनफॉल ऑकर्स इन मानसून सीजन। इट हैज द एडवांटेज, इसमें क्या है अब हम लोग देखेंगे। इट हैज मानसून रीजन का हमारे पास रेनफॉल का जो है बहुत सारा एडवांटेज है। तो एडवांटेज में पहला है कि वर्षा पड़ने के बाद आप देखिएगा कि हमारे एनवायरनमेंट को सबसे पहले ये कूल करता है। ठीक, रेन वाटर जब भी वर्षा पड़ जाती है तो पहला है
rainfall has following advantage. Rainfall has following advantage. पहला, it cools our environment. ये हमारे environment को पहला ठंडा करता है. वर्षा पड़ने के बाद, वर्षा आते समय environment हमारा ठंडा ठंडा हो जाता है. और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ क्रॉप ऐसे हैं कि रेन के अराइवल पर ही उग सकते हैं. तो many crops are sown by the arrival of rain. बहुत सारे क्रॉप जो हैं वर्षा आने के बाद जो है वो चालू होती है. इससे जो नदियां सूखी रहती हैं उस पर रेन वाटर आ जाता है. लेक सूखा रहता है, उस पर रेन वाटर आ जाता है. डैम वाटर जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए बैठाए होते हैं उसमें पानी आ जाती है. तो पानी आने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं. रिवर, लेक और खासकर हाइड्रोस्टैटिक डैम पढ़े हैं आप कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट डैम है. हाइड्रोस्टैटिक डैम इज फिल्ड विथ वाटर. बट अगर मान लीजिए क्या होता है, अगर बहुत कस के वर्षा होने लगती है, बहुत तेज बारिश चलने लगती है, विशेष फ्लड यू नो फ्लड क्या होता है. फ्लड में केदारनाथ वगैरह का नाम सुने हैं. जो कुछ समय पहले बीते वर्षों में वहां फ्लड आया तो क्या तबाही मची. तो हेवी रेनफॉल का एडवांटेज है, तो हेवी रेनफॉल का बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है. रेनफॉल हैज एडवांटेज बट हेवी रेनफॉल हैज डिसएडवांटेज. रेन का फॉल का एडवांटेज है लेकिन हेवी रेनफॉल का डिसएडवांटेज है. एक्सेसिव rainfall create many problem. कुछ प्रॉब्लम को आप सॉल्व समझ सकते हैं. कैसा प्रॉब्लम. बरसात के दिन में आप कभी ट्रैफिक लेके जाते हैं तो वहां ट्रैफिक जाम भी हो जाता है. इट लीड्स टू वाटर लॉग्ड रोड. वाटर लॉग्ड, पानी लग जाता है सारा जगह. जहाँ वाटर लॉग्ड रोड एंड स्ट्रीट, और रास्तों पर भी पानी आ जाता है और डिस्टर्ब, और ये हमारे ट्रैफिक सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है. दिस डिसरप्ट आवर ट्रैफिक सिस्टम. ये हमारे ट्रैफिक सिस्टम को क्या करता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है. समटाइम they kill many animals of land. हम देखिए लैंड वाले एनिमल्स हैं. हमारे पास लंग्स है, गिल्स नहीं. वी हैव लंग्स, नो गिल्स. लैंड वाले एनिमल हैं तो लैंड वाले एनिमल अगर पानी में पड़ गए तो उनके पास तो गिल है नहीं कि ऑक्सीजन फिल्टर कर लेंगे. सो दीज एनिमल गेट किल्ड ड्यूरिंग द फ्लड टाइम बिकॉज ऑफ द एडवर्स एनवायरनमेंट. उनके लिए वो जगह सुटेबल नहीं है. उनके लिए हम लोग लैंड एनिमल्स वाटर के लिए अडेप्टेड नहीं है. वी आर नॉट अडेप्टेड टू लिव इन वाटर. हम लोग पानी में रहने के अनुकूल नहीं हुए हैं. थर्ड इज, इससे फ्लड आ जाता है. इट कॉजेज बहुत बाढ़. फ्लड में बाढ़ से तबाही सुन ही रहे होंगे कि बाढ़ आ गई. बाढ़ का अर्थ होता है चारों तरफ वाटर, बाढ़ के पानी, बाढ़ का बहाव. ये सब बहुत ही क्या होता है कि डिजास्ट्रस होता है. दीज आर वेरी डिजास्ट्रस. सो हेवी रेनफॉल हैज सम एडवांटेज बट हेवी रेनफॉल हैज डिसएडवांटेज. अगर मान लीजिए कि रेनफॉल का एडवांटेज है और हेवी रेनफॉल का कोई एडवांटेज नहीं है, उसका केवल डिसएडवांटेज है, तो यदि रेनफॉल हो ही नहीं तो क्या होगा. यदि वर्षा का पानी हो नहीं तो क्या होगा. आप खुद महसूस करें. फर्स्ट एनालाइज व्हाट विल हैपन. तो अगर वर्षा का व्हाट हैपेंस if we do not have if
it does not rain for long time. If it does not rain for long time, rain for long time, बहुत दिनों से अगर हम पानी का थोड़ा सा भी मजा नहीं लिए, पानी अकाल पड़ा हुआ, तो इससे क्या होता है? It leads to shortage of water. It leads to the shortage of water. Shortage of water. इससे पानी की कमी हो जाएगी. पानी की कमी हो जाएगी, causing dryness. इससे सूखा सूखा, causing dryness. इसमें केवल सूखापन आ जाएगा. पानी की कमी मतलब हर जगह सूखापन, एनवायरमेंट ड्राई, तो पूरा सूखापन को बोलते हैं ड्रॉट. ड्रॉट या अकाल कहते हैं या सूखा कहते हैं. इसको हिंदी में अकाल पड़ गया, अकाल या सूखा, सूखा पड़ गया. तो अगर लीड्स बहुत ज्यादा दिन तक रेन नहीं मिला तो ऐसा कंडीशन हो जाएगा. लैक ऑफ रेन से क्या होता है? लीड्स टू ड्रॉट. और प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं, प्रॉब्लम faced due to lack of rain. Soil do not have sufficient moisture. हमारी जो भूमि है, हमारे जो जमीन है, पानी नहीं, सूखा सूखा हो गया, नमी नहीं है, तो वो लिविंग के लिए भी क्रिएट प्रॉब्लम करते हैं, प्लांट के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो अगर मान लीजिए सूखा हो गया तो दिस विल not suitable for organism to survive in that area and we cannot grow plant in that area. हर जगह सूखा है, no water, no plant, no animal, no life. मतलब कि soil do not have sufficient moisture. Soil do not have sufficient मॉइस्चर. सॉइल में कहीं मॉइस्चर नहीं होगा. दूसरा चीज, टू ग्रो क्रॉप, वैसे जगहों पर आप क्रॉप नहीं उगा सकते हैं. शॉर्टेज ऑफ फॉडर. अब क्या है कि पानी नहीं है तो फूड और फॉडर दोनों का शॉर्टेज हो जाएगा. शॉर्टेज ऑफ फॉडर मतलब जो चारा गाय लोग खाता है, फॉडर फॉर एनिमल्स. ह्यूमन बीइंग का ही फॉडर में शॉर्टेज आ जाता है. बेहद. तो क्या होता है, देखिए हम लोग जो है, सबसे पहला चीज है कि हम लोग क्यों यहाँ पर, वी आर लिविंग ऑन ए अर्थ, वी आर लिविंग क्रीचर ऑफ अर्थ. तो हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं. व्हाई डोंट वी सर्वाइव ऑन ए मून? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू अस. वहाँ की टेम्परेचर, वहाँ पानी नहीं है, हवा नहीं है. तो जो भी हम लोग शुरुआत के दिनों से, बहुत पहले, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के शुरुआत से ही हमारे पूर्वज लोग वहीं पर अपना घर, वहीं पर अपना बसेरा बसाते थे जहाँ पर पानी हो. बिकॉज वाटर इज लाइफ. पानी जहाँ रहेगा वहीं सारा काम आप ढंग से कर पाएंगे. तो इसमें क्या है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया. अब मान लीजिए कि आपके शहर का पानी समाप्त हो गया, या तो आप बाहर से मंगवाएंगे या उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे. तो पानी का समाप्ति का अर्थ है एनिमल क्या करेंगे, अगर जानवर हैं तो उस स्थान से माइग्रेट कर जाएंगे, वहां से दूसरे जगहों पर चल जाएंगे. अगर आपके अनुकूल वहां का क्लाइमेट नहीं हुआ तो यहाँ पर सम एनिमल माइग्रेट. सम एनिमल, इसमें क्या होता है कि some animals people लोग भी माइग्रेट कर जाते हैं. एनिमल्स माइग्रेट टू other place for their survival. सर्वाइवल के लिए दूसरे अन्य जगहों पर वो माइग्रेट कर जाते हैं. तो माइग्रेशन जो हो गया, ये इसलिए जरूरी है कि जब हमारे लिए कोई एनवायरमेंटल कंडीशन सूट नहीं करता है तो वी माइग्रेट फ्रॉम दैट कंडीशन. उस जगह से हम लोग पलायन कर जाते हैं. तो दिस इज द माइग्रेशन. अब हम लोग चलते हैं क्या कि हाउ कैन वी, अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो वाटर मिल रहा है तो उसको हम कैसे लेके चले. हाउ वी कैरी दिस वाटर. वाटर जान ही रहे हैं कि बहुत प्रेशियस है. नेचुरल रिसोर्स आपके पास कुछ भी है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है. इवन then what you preserve is very important for future. तो नेचुरल रिसोर्स का कोई कीमत नहीं चुका सकते हैं हम लोग. वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी
कॉस्ट टू आवर नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का वैनिश होना समझिए कि लाइफ का यहाँ से समाप्ति की ओर इशारा करता है। तो सो हम लोग को क्या करना है हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना है, हम लोग को प्राकृतिक संपदा को कंजर्व करना है। तो नेचुरल रिसोर्स में हमारा सबसे बढ़िया नेचुरल रिसोर्स है पानी। तो वी शुड हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, कैसे हम कंजर्व करेंगे वाटर को, पानी। हम ह्यूमन बीइंग, प्लांट और एनिमल सबको पानी चाहिए। तो डेली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फिट वाटर, मतलब कि जितना भी पीने योग्य पानी है, पीने योग्य पानी की बात करेंगे तो बहुत स्मॉल अमाउंट में पीने योग्य हमारे लिए पानी है इस पृथ्वी पर। तो उसी पानी का हम सही उपयोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि आज हमारे देश में या किसी भी देश में बहुत सारे पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन आर ग्रोइंग ट्रेमेंडसली, बहुत तेज रफ्तार पकड़े हुए पॉपुलेशन का। तो ये पॉपुलेशन कैसे पॉपुलेशन सर्वाइव करेगा? द पॉपुलेशन सर्वाइव्स ऑन लैंड, फूड, वाटर और एयर, इस पर सर्वाइव करता है। तो दीज आर आवर वे टू सर्वाइव आवर पॉपुलेशन। अगर पानी नहीं रहेगा तो आधा पॉपुलेशन इसी तरह से हम लोग समाप्त हो जाएंगे। तो हमारा पॉपुलेशन को सर्वाइवल के लिए क्या होता है? पानी की जरूरत है। अब सोचिए कि अब हम एक थे अकेले तो 1 गिलास पानी पीते थे, 2 हुए तो 2 गिलास पानी पिए, अब 4 हुए तो 4 गिलास, अब 100 हुए तो 100 गिलास। मतलब ईच पॉपुलेशन, प्रत्येक मेंबर मिनिमम वाटर अगर 50 लीटर खपत करता है तो समझ जाइए कि कितना रोज वाटर का खपत हो रहा है। तो पॉपुलेशन जो होता है कि ये इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड डिक्रीजिंग डे बाय डे द ओवर यूसेज ऑफ वाटर। हमारा वाटर जो है डेली डे बाय डे कम होते जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या हो गया? डिमांड फॉर वाटर, पॉपुलेशन बढ़ेगा, डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्स, डिमांड ऑफ वाटर इंक्रीजेस। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वाटर का डिमांड भी बढ़ेगा डे बाय डे, ठीक ना। मोर एंड मोर वाटर इज यूज्ड, सो ये पॉपुलेशन हमारा चल किस पर रहा है? एग्रीकल्चर पर। सो मोर एंड मोर वाटर इज नीडेड फॉर, सो मोर एंड मोर नीड ऑफ वाटर, सो मोर एंड मोर नीड ऑफ वाटर। हर पॉपुलेशन को पानी चाहिए। तो पानी डायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो फ्रूट खाते हैं तो उसमें पानी रहता है, तो पानी फूड पहले लेके ही हम लोग के लिए फ्रूट देता है। तो ये जो हो गया पॉपुलेशन, प्रत्येक दिन पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो वाटर का डिमांड इंक्रीज करेगा, और इसके कारण क्या होगा कि मोर और मोर नीड ऑफ वाटर बढ़ेगा, जिससे ग्राउंड वाटर में क्या होगी? कुछ हद तक कमी आ जाएगी। देयर इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो वाटर में और जगह कहाँ यूज होता है? हमारे फूड में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो हमारे वेरियस यूज के लिए कर रहे हैं, वहाँ पर वाटर का जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मेडिसिन बन रहा है, वहाँ पर वाटर का जरूरी है। कोई बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, वहाँ पर वाटर का नेसेसरी है। चीज़ वो हमारे ही यूज के लिए बनाते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, बिकॉज दे आर वेरी प्रीशियस। उनके बिना हम नहीं रह सकते। तो कंजर्व, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, इसके बारे में बता रहे हैं कि अब जो है टू कंजर्व वाटर, कंजर्व मतलब क्या हो गया? कंजर्व वाटर को कंजर्व करो मतलब सेव वाटर फॉर फ्यूचर यूज। वाटर को सेव कीजिए फ्यूचर यूज के लिए। केयरफुली, कैसे यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज केयरफुली से ज्यादा वाइजली, आपको दिमाग भी वाइजली कैसे करेंगे? केयरफुली एंड वाइजली एंड प्रिवेंटिंग इट्स वेस्टेज इसके वेस्टेज को हम लोग प्रिवेंट करते हैं। जैसे देखिएगा कि मान लीजिए कि हम लोग वाटर को कंजर्व करना चाहें, वाटर हमारे पास है, तो कंजर्व करने के पहले तो केयरफुल होना है, जितना लेना है उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। दिस इज द केयरफुल स्टेप्स ऑफ अस।
हम लोग का केयरफुल स्टेप है। दूसरा वाइजली, वाइजली का अर्थ है कि मान लीजिए कि हम चावल धोने गए, चावल बनाने के लिए, तो धोने का पानी हम फेंकते हैं, तो जहाँ भी छोटे मोटे गमला लगाए हुए हैं या प्लांट लगाए हुए हैं उस जगह उस पानी को डाल दीजिए। तो यहाँ हम वाइजली काम कर रहे हैं। प्रिवेंटिंग इट्स वेस्टेज, सपोज मान लीजिए कि हम ब्रश कर रहे हैं, वी आर जस्ट ब्रशिंग, बेसिन में ब्रश करते हुए हम टैप को खोल दिए हैं, तो टैप को खोल देंगे तो क्या होगा, पानी वेस्ट हो जाएगा। तो प्रिवेंटिंग इट्स वेस्टेज, हम इसके वेस्टेज को भी रोक सकते हैं। तो व्हाट कैन वी डू, हम लोग कर सकते हैं कि वाटर का केयरफुल यूज करेंगे, बुद्धिमता से यूज करेंगे और उसके बर्बाद होने से बचाएंगे, वाटर को बर्बाद होने से बचाएंगे। बर्बाद, तीनों तथ्य को हम आपको समझाए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वेस्टेज ऑफ वाटर। तो कैसे आप करेंगे, टर्न टैप ऑफ। आप मेथड्स आप मान लीजिए कि टैप खोल के ब्रश कर रहे हैं, तो मेथड टू कंजर्व वाटर ये हम अपने घर में कर सकते हैं। पहला, जो भी दांत जैसे ब्रश करने गए, टैप चालू कर दिए, ब्रश धो रहे हैं, पानी गिर रहा है, तो जल ही जीवन है, इसलिए उसको ऑफ करके ही धोइए। अब क्या है, टर्न ऑफ टैप इमीडिएटली। हम लोग टैप को क्या करेंगे, बहुत जल्दी ही बंद कर देंगे, टू प्रिवेंट इट एक्सेप्ट। मान लीजिए टैप है, टैप से पानी आ रहा है हमारे पास, अगर कहीं लीकेज है तो उस लीकेज को क्या करेंगे, रिपेयर। We should repair the leakage of the tap. Turn off tap immediately, and if there is any leakage, we should repair. हम लोग क्या करेंगे, उसको निर्माण कर देंगे। We should repair it. हम लोग उसको बना देंगे, हम लोग उसका निर्माण कर देंगे। दूसरा, take by filling water in the bucket. टेक बाथ, हम लोग नहाते हैं तो क्या करते हैं, टर्न ऑन करके ऐसे मूड़ी लगा देते हैं, पानी चला देते हैं, मनमाना पानी गिराते हैं। टेक बाथ बाय फिलिंग वाटर इन बकेट में पानी, बाल्टी में पानी भर के स्नान कीजिए, नॉट डायरेक्टली अंडर टैप, अप बकेट। थर्ड जो है, यूटेंसिल्स को बर्तन धोना है तो बेसिन में पानी ले लीजिए, उसमें बर्तन डाल के धो लीजिए। तो इससे क्या होता है कि वाटर जो है वो प्रिवेंटेड होता है, ठीक ना। वॉश यूटेंसिल्स बाय टेकिंग वाटर इन बेसिन में वाटर लेके आप यूटेंसिल्स का प्रयोग करें, प्रयोग करें। अब हम लोग चलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत सारा वाटर तो ऐसे ही, बहुत सारा वाटर आपका जो है वो मिलता है तो ठीक है, अगर बाय द वे रेन वाटर मिला नहीं तो उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग रेन को कैसे हार्वेस्ट कर लेते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग का पानी का तो समस्या है ही, पानी बिना मतलब का बहुत सारा बर्बाद हो जा रहा है, तो हम लोग ज़्यादा चालाक से ज़्यादा मूर्खता बस काम करते हैं, यही कि पानी को पहले बर्बाद कर देते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग सोचने लगते हैं, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। वी हैव वेस्टेड लॉट ऑफ वाटर एंड थिंकिंग अबाउट वाटर। तो वी शुड कंट्रोल, हमें चाहिए कंट्रोल फॉर वेस्ट पर कंट्रोल करें। अब हम लोग चलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर चलेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द एक्टिविटी, इसके बारे में पहले जानिए क्या है। ये क्रियाकलाप है। एक्टिविटी मतलब कि द एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर डायरेक्टली एंड स्टोर, सीधे लिए, माने रेन से सीधे डायरेक्ट वाटर लिए, डायरेक्टली एंड स्टोर इन ए बिग टैंक, उसको बड़े टैंक में स्टोर करते हैं। और फॉर बड़े टैंक में क्यों स्टोर करेंगे, फॉर लैटर यूज, बाद के उपयोग के लिए। बिग टैंक फॉर लैटर
यूज, बाद के यूज के लिए। और अगर यूज करते हैं तो करते हैं तो, और मेक करते हैं, उसका क्या काम करते हैं, मेकिंग पर रेन, द रेन वाटर परकुलेट, जमीन के नीचे परकुलेट इनटू ग्राउंड, इसको ग्राउंड के नीचे इनटू परकुलेट कराते हैं, ग्राउंड इनटू ग्राउंड मोर एफिशिएंटली, ग्राउंड टू मेक रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर को हम लोग रिचार्ज करते हैं, परकुलेट ग्राउंड मोर एफिशिएंटली टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर, टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर को हम लोग रिचार्ज करते हैं। तो इसमें क्या है कि रेन वाटर का हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर। तो हार्वेस्टिंग के मेथड होंगे, द एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर डायरेक्टली, हम लोग सीधे वर्षा का पानी को ले लेते हैं इन बहुत बड़े टैंक या छोटा टैंक कहीं भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ बिग टैंक लिखा हुआ है फॉर लेटर यूज, और उस पानी को हम बाद में उपयोग कर लें, या उस रेन वाटर को हम लोग नीचे जमीन तक ले जाएं, क्योंकि ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज है। शहर में तो ऐसी व्यवस्था है नहीं कि आपके वाटर जो है वो जमीन के नीचे चले जाएंगे, वाटर सिप करके नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर परकुलेशन की व्यवस्था कराई जाती है, परकुलेट करके ये ग्राउंड वाटर ग्राउंड में चले जाए पानी, और वहां जाके पानी रिचार्ज हो जाए, मतलब रिचार्ज मतलब रिस्टोर हो जाए। बैटरी रिचार्ज कीजिए मतलब स्टोर नहीं है, उसको स्टोर कीजिए, चार्ज कीजिए। तो दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग। हम लोग रेन वाटर जा रहे हैं हार्वेस्ट करने के लिए, तो हार्वेस्टिंग के मेन टेक्निक्स हैं। तो वी आर गोइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर, द मेन टेक्निक्स अब विचार करेंगे, द मेन टेक्निक्स ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर, द मेन टेक्निक ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर। रेन, हमारे पास कुछ विधियां हैं जिससे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो रेन वाटर का टू मेन टेक्निक्स है। इसमें क्या है, हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे टू मेन टेक्निक से, टू मेन टेक्निक से हार्वेस्ट करेंगे। पहला है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। पहला कलेक्शन एंड storage of rain water in tank for future use when there is scarcity। अरे फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, फ्यूचर में कोई चीज कमी हो जाएगा तो उसका यूज करेंगे, फ्यूचर यूज व्हेन स्कार्सिटी, फ्यूचर यूज के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब स्कार्सिटी हो। अब दूसरा जो होता है, ये फ्यूचर यूज के लिए हम जमा किए। दूसरा अब क्या होता है कि रेन वाटर परकुलेटेड टू ग्राउंड, उसको जमीन के नीचे ले जाता है। रेन वाटर को एकदम सर्कुलेट करा के, रेन वाटर इज परकुलेटेड टू ग्राउंड, इसको ग्राउंड तक लेके जाया जाता है, परकुलेट कराया जाता है वहां से ग्राउंड। फॉर परकुलेशन, फॉर उसको ले जाने के लिए, परकुलेशन, उस रेन वाटर को फॉर परकुलेशन we have to construct percolation pit, इसको बोलते हैं percolation pit and recharge well, और recharge the ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं हम लोग, रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो देखिए हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड पर वाटर स्टोर करते हैं, उसको परकुलेट करा के जमीन, इस विधि में केवल स्टोर करके उस वाटर को हम फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लेते हैं। पहला होता है कलेक्शन स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इनटेक फॉर फ्यूचर यूज व्हेन वाटर इज स्कार्सिटी, जब वाटर की कमी होती है तो इसको फ्यूचर यूज के लिए हम स्टोर करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूचर यूज के लिए नहीं स्टोर करते हैं। और शहर क्षेत्र की बात करें, जहां शहर है, नगर है, तो वहां पर तो हमारा हर जगह सीमेंटेड रोड, गिट्टी वगैरह ये सब दिखाई देता है, जहां रेन वाटर जो है मट्टियों तक सिप करके नहीं जा सकती है।
तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पर किसी खुले जगहों पर एक परकोलेशन पिट तैयार कर देते हैं और उसमें छोटी सी वाटर जगह बना देते हैं कि वाटर सिप करके जाए। तो वाटर सिप करके जब जाता है इस तरह से, तो ये जो होता है कि वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर को फिर से दोबारा रिचार्जिंग हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है फ्यूचर यूज के लिए, हमारे फ्यूचर यूज के लिए। तो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर स्टोरिंग द रेन वाटर। ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर। तो अब जो है ड्यू टू मच यूज ऑफ रेन वाटर, वाटर लेवल, आज जो है हम लोग बहुत ज्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं। वी आर मच मोर यूजिंग द वाटर डे बाय डे, एवरी पीपल एट लीस्ट मिनिमम क्वांटिटी 50 लीटर पर डे। और जैसे जैसे आप और हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाते हैं, वहाँ पर वाटर की यूज और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अब वाटर लिविंग कहाँ से वाटर आ रहा है, जो चीज़ आपके पास नेचर ने कंजर्व करके दिया था उसी को आप हैंडल कर रहे हैं। तो वहाँ से हम जमीन से निकाले, मोटर लगा दिए, सारा जमीन का पानी आपके ऊपर चला गया, तो जमीन का पानी, जमीन का वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाता है। वाटर लेवल, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में मोटर है, मोटर कहाँ से पानी लाता है, वो जमीन को जबरदस्ती निकालता है, जमीन से निकालता है पानी हर जगह। तो ये वाटर जो है वहाँ से खींचता है, तो हमारे ग्राउंड में जो वाटर है, जो फ्यूचर से ही बहुत दिन से स्टोर्ड है, वो क्या होता है कि वो ऊपर आते 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 उसका लेवल डाउन होने लगता है, और लेवल डाउन होने से फिर क्या होता है कि पानी की स्कार्सिटी हम लोग को हो जाती है। अब उतना दूर से आप पानी नहीं निकाल सकते, और नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ का भी लेवल खाली कर दिए तो और नीचे जाना पड़ेगा। तो ये होता है कि हम लोग पानी निकालते हैं। गांव के बहुत सारे स्थान जो होते हैं खुले होते हैं, जिसके कारण वर्षा का जल, गांव में अगर जाइएगा तो बहुत सारा स्थान खुला मिलेगा, जिससे वर्षा का जल जो है वो आसानी से पृथ्वी में शिफ्ट कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिससे वहाँ की जो वर्षा की जो क्षति पड़ती है, पानी की जो क्षति है पूर्ति हो जाती है। लेकिन शहर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसमें हम लोग सब सीमेंटेड कर दिए हैं, पानी को भी जाने से रोक दिए हैं। तो पानी को, तो इसके कारण हमें बहुत सारा वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब हम लोग चलेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेसेस। अब हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन, तो पहला जो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दो तरीके, मतलब टू वेज हम लोग देखेंगे, टू वेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हम लोग दो तरीकों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब क्या होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक हो गया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड अब जो है दूसरा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेसेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहां से, खुली स्थानों से। आप रेन का वाटर ले लिए और खुले छत पर आप उसको कलेक्ट कर लिए, यू आर गेटिंग कलेक्टिंग ऑफ दिस रेन वाटर। अब यहाँ पर बादल के छींटे हैं, ये बादल से पानी आया, आप उस पानी को अपने रूफ पर कलेक्ट कर लिए और यहाँ पर एक पाइप का निर्माण कर दिए, पाइप के निर्माण से एक अपने टैम्बलर को भर लिए, यहाँ पर सीमेंट से लगा दिए हैं और इसको आप कलेक्ट कर लिए। दिस इज द वे विच यू कलेक्ट द रेन वाटर फ्रॉम रूफ से पाइप बनाए, पाइप को रेन वाटर कलेक्ट कर लिए। तो दिस इज द रेन फॉलिंग ऑन योर रूफ। पहले रेन देखने में बहुत अच्छा लगता था, रूफ रेन जो है वो आपको रूफ पर आता है और पड़ता है, रेन वाटर देखना भी बहुत अच्छा लगता है और रूफ पर पड़ता है। तो रूफ के जगह पर हम ऐसी व्यवस्था बनाए रखते हैं कि रेन वाटर को हम लोग कलेक्ट कर लें।
वहाँ एक छोटी पाइप रहती है, इस पाइप के थ्रू हम इसको एक टिप में लेके जाते हैं और वहाँ पर रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्टिंग रेन वाटर, यहाँ पर पहला चीज तो हम रूफ टॉप वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इज योर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्टिंग रेन वाटर, इसमें हम लोग चलेंगे कलेक्टिंग रेन वाटर, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं। फॉलिंग ऑन रूफ, फॉलिंग कहाँ पर पड़ रहा है वो, फॉलिंग ऑन आवर रूफ, हमारे रूफ पर, रूफ, एंड स्टोरिंग इट इन ए बिग टैंक, यहाँ बड़े टैंक हैं, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोरिंग इट इन अ बिग टैंक, इसको हम बड़े टैंक में स्टोर करते हैं। फॉर क्यों यूज करते हैं, फॉर लेटर यूज, बाद में यूज के लिए। और दूसरा क्या है कि रेन वाटर कलेक्टेड इन रूफ ऑफ हाउस, दीज रेन वाटर collected on the roof of our house, these rainwater collected on roof of our house is brought down, उसको नीचे लाया जाता है, रूफ पर कलेक्ट कीजिएगा तो उसको नीचे लाइएगा, brought down through रेन वाटर पाइप, यहाँ पर जो पाइप ऊपर से नीचे वाला लगता है, थ्रू रेन वाटर पाइप, किसके सहायता से हम लोग लाते हैं, रेन वाटर थ्रू रेन वाटर पाइप। एंड देखिए ये जो पाइप है ना, रूफ से एक पाइप लगा है यहाँ से कलेक्टिंग टैंक के पास, और ये हो गया रेन वाटर पाइप, रेन को ले जाने वाला पाइप रेन वाटर पाइप, ऑयल को ले जाने वाला वाटर ऑयल पाइप। तो जैसा पाइप वैसा नाम आप देंगे, वाटर पाइप, ठीक। फूड को ले जाने वाला फूड पाइप हमारे अंदर है, वैसोफेगस, तो रेन वाटर को ले जाने वाला रेन वाटर पाइप। द रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ ऑफ आवर हाउस इज ब्रॉट डाउन थ्रू रेन वाटर पाइप, ये कोई महान नाम नहीं है, उसके काम पर है। तो रेन वाटर पाइप एंड कलेक्टेड इन ए बिग अंडरग्राउंड टैंक, एंड क्या होते हैं ये टैंक का अर्थ है कलेक्ट करना, एंड कलेक्टेड इन अ बिग वाटर अंडरग्राउंड टैंक, बिग अंडरग्राउंड टैंक, बड़े अंडरग्राउंड टैंक में उसको कलेक्ट करते हैं। और ये बना होता है कंक्रीट का, नहीं तो पानी सब सिप कर जाएगा, परकोलेट कर जाएगा रिचार्ज होने के लिए। बिग टैंक मेड ऑफ कंक्रीट, ये क्या का बना होता है, मेड ऑफ कंक्रीट, और ये कंक्रीट का बना होता है। कंटेन सॉइल पार्टिकल ऑफ रूफ, अब जैसे पानी जाएगा तो रूफ पर क्या है, थोड़ा थोड़ा बालू ही, थोड़ा मट्टी, थोड़ा कुछ हल्का फुल्का धूल कण जो होगा उसके साथ आ ही जाएगा, ठीक। तो कंक्रीट कंटेन्स, तो रूफ वाटर क्या कंटेन करता है, रूफ वाटर कंटेन करेगा, रूफ वाटर कंटेन सॉइल पार्टिकल ऑफ रूफ एंड नीड टू फिल्टर, इसलिए इस पानी को जब भी आप यूज कीजिएगा तो इसमें पट्टी उट्टी रहेगा, तो क्या कीजिएगा, फिल्टर कीजिएगा। एंड नीड टू फिल्टर, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, नीड टू फिल्टर जरूर कीजिए, पानी हो दूध हो कुछ भी फिल्टर करना जरूरी होता है। बिफोर यूज हमारे शरीर में भी फिल्टर होने के लिए बहुत सारा सिस्टम बनाया गया है, नोज है, लंग, फेफड़ा के जगह पर भी है, हेयर है, ये सब फिल्टर करते रहते हैं, नेचुरल फिल्टर है हमारे शरीर में। We have got natural filter, need to filter before use, and इस पानी को क्या करेंगे, जब scarcity होगा तो इसको यूज कर लेंगे। and we use this water during the time of scarcity, we use this water during the time of scarcity के समय में हम इसको यूज कर लेंगे।
तो देख रहे हैं कि कहाँ से रेन चला, कहाँ आया, कहाँ गया, कहाँ क्या किया। बहुत लंबा चौड़ा इसका सिस्टम है। रेन चला बादल से आया छत पे, छत से रेन वाटर पाइप के थ्रू हम ले लिए टैंक में ले लिए। कंक्रीट टैंक का बना हुआ होता है, नहीं तो अगर कंक्रीट का नहीं होगा तो वो शिप कर जाएगा, अंडरग्राउंड चल जाएगा, और अंडरग्राउंड जाएगा तो वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। लेकिन यहाँ पर हमको यूज करना है, इसलिए हम इसको शिप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम वाटर को यूज करेंगे, तो एक फ्यूचर यूज के लिए है। थोड़ा जब मान लिया हम पानी के कभी संकट में पड़ जाए तो ये पानी हमारा काम कर देगा। तो जो भी रूप से पानी निकलता है उसमें कुछ मिट्टी होते हैं और मिट्टी इस पर होती है, और जब हम इसको यूज करेंगे तो ड्यूरिंग यूज हम लोग इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके तब इसको यूज करेंगे। तो दिस वाज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर, अब दूसरा अगर कुछ नहीं करेंगे तो इसको हम परकोलेट कराते हैं। अगर स्टोर नहीं करना है तो मेन है परकोलेट टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ज्यादा मकसद रिचार्ज द ग्राउंड सिस्टम, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो दोस्त, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं पर। अब हम लोग चलेंगे अगले क्लास में, हम फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, और इसी चैप्टर के साथ थोड़े से अंश बचे हुए हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। टिल देन, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल्स। इट्स ऑल राइट।